नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं खुशी के बारे में, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि खुश रहने का असली मतलब क्या है। क्या ये दुखों से बचना है या फिर उनसे ऊपर उठकर जीना सीखना है। कभी-कभी जिंदगी में ऐसा ही महसूस होता है ना? एक अजीब सा खालीपन, एक उदासी जिसका कोई साफ साफ कारण भी समझ नहीं आता। और बस यहीं से, इसी एहसास से हमारी आज की ये बातचीत शुरू होती है। तो चलिए, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, जीवन का संगीत। यहाँ हम जिंदगी के सुख और दुख को समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल देखेंगे। एक बड़ा दिलचस्प ख्याल है कि जिंदगी एक पियानो की तरह है। सुनने में शायद ये बहुत मामूली सी बात लगे, लेकिन जब हम इसके मतलब को समझेंगे ना, तो जिंदगी की एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है। तो चलिए इस पियानो वाली बात को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। पियानो की जो सफ़ेद चाबियां हैं, वो है हमारी जिंदगी के खुशी के पल, कामयाबी के पल, और वहीं जो काली चाबियां हैं, वो हैं दुख, मुश्किलें और चुनौतियां। और यहीं पर देखिए असली बात छिपी है। कोई भी संगीत सिर्फ सफ़ेद या सिर्फ काली चाबियों से नहीं बनता। एक खूबसूरत धुन, एक मुकम्मल संगीत तो तब बनता है जब दोनों को एक साथ बजाया जाता है। सुख और दुख दोनों ही जिंदगी के संगीत का हिस्सा हैं। तो ये जो पियानो वाली बात है, ये हमें कहाँ लेकर जाती है? चलिए देखते हैं हमारे दूसरे सेक्शन में, खुशी का सही मतलब। यहीं पर हम खुशी की उस सोच को चुनौती देंगे जो हम सब लेकर चलते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि खुश रहने का असली मतलब है क्या? जवाब देने से पहले इस पर एक पल के लिए सोचना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ना दो बातें हैं। एक वो जो हम सब सोचते हैं कि खुशी का मतलब है एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई परेशानी ना हो, सब कुछ परफेक्ट हो। लेकिन दूसरी तरफ है एक गहरी सच्चाई कि खुशी का मतलब दुखों का ना होना नहीं, बल्कि दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लेना है। तो जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है, खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। यही वो सोच है जो खुशी को एक नए तरीके से देखती है। खुशी प्रॉब्लम्स की एब्सेंस नहीं, बल्कि उनसे ऊपर उठने की हिम्मत है। अच्छा, तो अब जब हम खुशी को एक नए नजरिए से देख रहे हैं, तो चलिए अपने तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, हर चुनौती का रास्ता। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी की मुश्किलों का सामना कैसे किया जाए। देखिए, जिंदगी एक सफर की तरह है ना? और ये तो हम सब जानते हैं कि हर रास्ते पर मुश्किलें तो आती ही हैं। ये तो जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन असली और हिम्मत देने वाली बात ये है कि जैसे हर रास्ते में चुनौती होती है, वैसे ही हर चुनौती से निकलने का कोई न कोई रास्ता भी जरूर होता है। हो सकता है वो रास्ता आसान न हो, पर वो होता जरूर है। तो अगर हर मुश्किल का कोई न कोई रास्ता होता ही है, तो फिर हम उसे ढूंढ क्यों नहीं पाते? क्या चीज़ है जो हमें रोकती है? अक्सर वो रुकावट बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होती है। और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है हमारे चौथे सेक्शन में, विजय के मार्ग में बाधा। यहाँ हम बात करेंगे उस सबसे बड़ी अंदरूनी रुकावट की। और वो रुकावट है क्रोध, यानी गुस्सा। जरा इस परिभाषा को देखिए। गुस्सा सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक ऐसी हालत है जो किसी जीत के बिल्कुल करीब पहुंचे हुए इंसान के लिए भी हार का एक नया रास्ता खोल देती है। गुस्सा हमें उन रास्तों के लिए अंधा कर देता है जो हमारे ठीक सामने होते हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं हमारे आखिरी सेक्शन में, दुखों से ऊपर उठना। तो सच्ची खुशी तक पहुंचने का ये जो सफर है, इसे हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं। पहला कदम, जिंदगी की काली चाबियों यानी दुखों को स्वीकार करना। दूसरा, ये यकीन रखना कि हर मुश्किल से निकलने का एक रास्ता है। तीसरा, उस गुस्से पर काबू पाना जो हमें वो रास्ता देखने नहीं देता। और आखिर में सबसे जरूरी, ये चुनना कि दुखों के बिना नहीं, बल्कि उनसे ऊपर उठकर जीना है। यही है असली मतलब इस बात का कि दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। और जब हम इस रास्ते पर चलते हैं ना, तो हम घूमकर वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, अपने पियानो के पास। और इसी तरह हम काली और सफ़ेद दोनों चाबियों को एक साथ बजाकर अपनी जिंदगी का खूबसूरत संगीत बनाते हैं।
और हम इस सोच के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अपने जीवन का संगीत बनाने के लिए कौन सी धुन बजाने का चुनाव किया जाए? सवाल मुश्किल सुरों से बचने का नहीं है, बल्कि उन सुरों को एक खूबसूरत गीत में बदलने का है। तो सोचने वाली बात यह है कि वो गीत क्या होगा?